प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में राष्ट्रीय आय सहमेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 का ओरिजिनल पेपर सॉल्व करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आपने अभी तक इस प्रश्न पत्र को सॉल्व नहीं किया है तो इसको आप ज़रूर सॉल्व करिए। 100% चांस हैं कि यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप सभी ने अगर इस प्रश्न पत्र को पढ़ भी लिया है तो एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि पिछले वर्ष के पेपर से 100% चांस होते हैं कि प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं वीडियो को। एक बार सभी लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आपका जो फ्रंट पेज होगा सेम इसी प्रकार से आएगा। इसमें कोई भी आपका बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। बस 2024 की जगह पर 25 लिख के जो है आएगा। ऊपर आपको रोल नंबर, स्टेट कोड, स्कीम कोड, ईयर ये सब आपको भर लेना है। इसके बाद जो है देखना है जो भी निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं तो अच्छे से आप पढ़ लीजिए, ताकि परीक्षा हाल में बैठकर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ना जो है ज़रूरी है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे ऊपर आप देखेंगे कुछ निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले आएगा मानसिक योग्यता परीक्षा, यानी इसमें आपका 1 से लेकर 90 तक के प्रश्न होते हैं और ये फर्स्ट शिफ्ट में आपका होगा, यानी सबसे पहले आपको इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करना है। समय आपका 90 मिनट है और जो भी छात्र निःशक्त हैं अर्थात कोई समस्या उनके पास है तो उनके लिए 120 मिनट का समय यहाँ पर दिया गया, यानी पूरे 2 घंटे का टाइम उनको मिलेगा। तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक निर्देश दिए गए हैं। उस संख्या समूह का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो संबंध निम्नलिखित समूह की संख्याओं के बीच है। दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर जो है पहला प्रश्न बच्चों दिया गया है। इसमें 3 संख्याएं दी गई हैं 7, 15 और 31। तो इसमें जो संबंध आपका इन संख्याओं में है वही संबंध जिस समूह में है वो आपका सही आंसर होगा। तो देखो इसमें किस प्रकार से संबंध बनाया गया है। 7 के बाद 15 लिखा है तो 7 का अगर हम 2 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 14 और 14 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो 15 होगा। सेम उसी प्रकार से जो है अगर 15 को 2 से गुणा कर देते हैं तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और 30 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो 31 हो जाएगा। तो ये नियम आपका यहाँ पर लगाया गया है। तो सेम ऐसा ही नियम आप देखो किस संख्या में दिया गया है। तो देखो 6 दूनी 12 और 1 13, तो ये तो सही है, लेकिन 13 दूना 26 और 1 27 तो होगा नहीं, तो पहला ऑप्शन आपका सही उत्तर नहीं है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7 दूनी 14 और 1 15, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है 2 4 8। तो इसमें देखो 2 का दूना कर दो 4 हो जाएगा, 4 का दूना कर दो 8 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ऐसे देखो किस ऑप्शन में बनाया गया है। तो 13 दूना 26, 26 दूना 52, पहला ही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखो बच्चों 4 से 9, 9 से 16। तो यहाँ पर 4 जो आपका दिया गया है ये 2 का स्क्वायर है और 9 आपका 3 का स्क्वायर है और 16 आपका जो है वो 4 का स्क्वायर है, यानी सभी पूर्णवर्ग संख्याएं दी गई हैं। तो ऑप्शंस में देखो किसमें पूर्णवर्ग संख्याएं हैं। तो इसमें आप देखिए ऑप्शन नंबर 3 में, तो 1 4 9 आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, क्योंकि 1 आपका 1 का स्क्वायर, 4 आपका 2 का स्क्वायर और 9 आपका 3 का स्क्वायर। तो जो संबंध आपका इन संख्याओं में है वही संबंध 3 ऑप्शन में आपका दिया गया है। अगला प्रश्न है 4 नंबर 8, 27 और 64। तो इसमें देखो 8 जो है ये 2 का घन होता है, 27 आपका 3 का घन होता है, 64 आपका 4 का घन होता है। तो यानी पूर्ण घन संख्याएं दी गई हैं। तो 4 ऑप्शन में से देखो ऑप्शन नंबर 3 को देखिए आप, 64, 125, 216 पूर्ण घन संख्याएं दी गई हैं। 4 का घन, फिर 5 का घन, फिर 6 का घन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 5 नंबर क्वेश्चन है 5 9 17। तो इसमें बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। तो 5 में अगर हम 5 को दूना कर दें और 1 घटा लें तो 5 को दूना करेंगे तो 5 दूनी हो जाएगा 10, 5 दूना में 10 और 10 से 1 घटा देंगे तो बचेगा 9। उसी प्रकार से 9 का दूना करो तो 9 दूनी 18 और 18 से 1 घटा दो बचेगा 17। तो ये नियम आपका लग रहा है और ये नियम आपका पहले ऑप्शन में ही लग जाएगा। तो 4 दूनी 8, 8 से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक। और 7 दूनी करेंगे 14 हो जाएगा, 14 से 1 घटा देंगे तो बचेगा आपका 13।
तो ये नियम आपका पहले ऑप्शन में लग रहा है। अच्छा, 5वें क्वेश्चन में एक और नियम हमने देखा लग रहा है, अगर हम 5 में 4 जोड़ दें तो आपका 9 हो जाएगा, और 9 में अगर हम 8 जोड़ दें तो 9 8 17 हो जाएगा। ठीक, सेम यही नियम आपका इसमें भी लग रहा है। अगर हम 4 में 4 जोड़ दें तो 8 हो जाएगा, 8 में अगर हम 8 जोड़ दें तो 16 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही है, आप लोग जो है इसके बारे में प्रतिक्रिया अवश्य दें। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाकी पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है। इसके बाद 6 से लेकर 10 तक के जो प्रश्न दिए गए हैं वो हैं सादृश्यता परीक्षण संबंधित प्रश्न। तो इसको आप लोग हल करना जानते ही हैं। तो 6 का बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। बंदूक का संबंध अगर गोली से है तो टार्च का संबंध किससे होगा, आग से होगा, बैटरी से होगा, मोमबत्ती से या अंधकार से। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टार्च का संबंध बैटरी से हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, चार मीनार का संबंध भारत से है तो पिरामिड का संबंध कहाँ से होगा। तो चार मीनार भारत में है, पिरामिड आपके मिस्र में है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, मिस्र के पिरामिड आपने पढ़े होंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, 21 का संबंध 11 से है तो 31 का संबंध किससे होगा। 21 का संबंध 11 से है तो 31 का संबंध किससे होगा। तो 21 में अगर हम 1 जोड़ दें और 2 से इसको भाग कर दें तो हो जाएगा 22 भाग 2 बराबर 11। ठीक, ये आपका नियम लगाया गया है। इसी प्रकार से 31 और प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा आपका 32, 32 का 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 16। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 16 जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। 9 नंबर प्रश्न है, 12 का संबंध जो 20 से है वही संबंध 18 का किस संख्या से होगा। तो जो संबंध 12 से 20 में है उसी प्रकार से 18 का संबंध किससे में होगा। ऑप्शन दिए गए हैं 15, 30, 35 और 42। तो इसमें क्या किया गया है, 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3 बराबर 12। ठीक, इसी प्रकार से 4 गुणे 5 बराबर आपका 20। तो पहले आपका 4 को 3 से गुणा कर दिया गया, फिर 4 को 5 से गुणा किया गया। अब 18 के अगर हम गुणनखंड करें तो कर सकते हैं 6 तियाँ 18। तो 6 का 3 से गुणा तो ये 18 हो जाएगा। अब 6 का 5 से गुणा कीजिए तो 6 पंचे आपका हो जाएगा 30। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद जो है 10 नंबर प्रश्न, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखो 100 लिखा है और इसके अक्षरों को आप ध्यान दीजिए। तो जो पहले अक्षर आपका है एस वो लास्ट में चला गया है, तो इसी प्रकार से एफ को सबसे लास्ट हम कर देते हैं। और इसके बाद एच जो है वो लास्ट से दूसरा अक्षर है, तो ओ को लास्ट से दूसरा अक्षर बना दो। तो ओ और एफ सबसे लास्ट में होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 देखो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप बना सकते हैं इसको। इसके बाद जो है 11 से लेकर 17 तक के जो प्रश्न दिए गए हैं इसमें आपको बेमेल छांटना है, अर्थात जो सबसे अलग है उसको छांटना है। मार्कर लिखा है, पुस्तक लिखा है, चाक और खल्ली, पेन और कलम। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पुस्तक आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि मार्कर, चाक और पेन ये सब लिखने वाली वस्तुएं होती हैं, लेकिन पुस्तक आपको पढ़ने वाली वस्तु के रूप में समझाया गया है यहाँ पर। तो सही आंसर हो जाएगा 11 का दूसरा ऑप्शन। इसके बाद जो है 12 नंबर प्रश्न देखो, पिरामिड, वृत्त, घनाभ और बेलन। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इसका भी दूसरा ऑप्शन सही आंसर है। 13 नंबर प्रश्न है, सुनना, चढ़ना, तैरना और दौड़ना, इसमें कौन सा अलग हो जाएगा। तो 13 का बच्चों पहला ऑप्शन सही आंसर है, सुनना आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो सुनने के अलावा अन्य तीनों जो है शारीरिक गतिविधियां हैं, जबकि सुनना शारीरिक गतिविधि नहीं है। 14 नंबर प्रश्न आप देखिए, एम और एन, जे और पी, ए और जेड, बी और वाई। तो एम एन जेड वाई और बी वाई देखो तो विपरीत अक्षर दिए गए हैं, लेकिन इसमें आपका दूसरा ऑप्शन है विपरीत अक्षर नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा 14 का दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जे और पी। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, 61, 97, 51 और 89 में कौन सा अलग है। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 51 आपका अलग है, क्योंकि 51 एक भाज्य संख्या है। बाकी 61, 97 और आपका 89 ये अभाज्य संख्याएं दी गई हैं। तो 15 का तीसरा ऑप्शन जिन बच्चों ने कमेंट किया है उनका सही आंसर है। 16 नंबर प्रश्न दिया गया है, 13 104, 15 120, 12 96, 16 118। तो 13 देखो 104 लिखा है, तो 13
से 104 जो है विभाजित हो जाएगा। 13 8 104 8 बार में, और 15 8 बार में कट जाएगा, 15 8 120, और 12 8 96 ये भी आपका 8 बार में कट जाएगा। लेकिन 16 को 8 बार में अगर 16 का 8 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो आपका 16 8 128 होता है, ना कि 118। तो इसलिए आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो 16 का जिन्होंने चौथा ऑप्शन टिक किया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। 17 है, छेद का संबंध ड्रिलर से है, और फोटो का संबंध फ्रेम से, काटना चाकू, पेंट ब्रश। तो सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखो, छेदना ड्रिल से कर लेते हो, चाकू से काट लिया जाता है, पेंट से ब्रश होता है, लेकिन फ़ोटो का फ्रेम से बनाया जा सकता है नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, आलोक एक कक्षा में शीर्ष से 19वें स्थान पर है और नीचे से 38वें स्थान पर है, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो 19 और 38 जोड़ दीजिए, ठीक, 19 और 38 जोड़ दीजिए और 1 घटा लीजिए, तो 19 38 हो जाएगा 57, 9 8 17 57 आपका हुआ, -1 कर देंगे तो बचेगा आपका 56। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। तो दूसरा ऑप्शन जिन्होंने टिक किया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। 19 नंबर प्रश्न है, एक समूह में 5 लड़कियां हैं, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, एच केवल ई से छोटी है, एच जो है वो केवल ई से छोटी है, और एफ जो है पी के जितनी लंबी नहीं है, अर्थात पी से एफ छोटी है, और पी जी से छोटी है, उनमें से कौन सबसे छोटी होगी? तो इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे पहले, उसके बाद बनाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर होगा, एफ जो है वो सबसे छोटी होगी। अगला प्रश्न है 20 नंबर, यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है तो उस माह के 26वें दिन से 5 दिन पहले का कौन सा दिन होगा? अब यहाँ पर आपको सवाल ध्यान से समझना है। माह का चौथा दिन जो है शनिवार है, तो जायज़ सी बात है चौथा, 4 में अगर 7 जोड़ते तो 11, 11वां वाला दिन कौन सा होगा? शनिवार, और 11 और 7 18वां दिन आपका शनिवार होगा, और इसके अलावा 18 और 7 25वां दिन क्या होगा? शनिवार होगा आपका, ठीक, 25वां दिन शनिवार। तो 26वां दिन कौन सा होगा? 26वां दिन होगा आपका रविवार। कौन सा दिन होगा? रविवार होगा 26वां दिन। अब 26वां दिन अगर जो रविवार होगा तो उसके 5 दिन पहले आ जाओ, तो 5 दिन पहले आपका होगा बच्चों मंगलवार। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक, दूसरा ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? तो परसों अगर शुक्रवार था तो जोड़ लीजिए परसों शुक्रवार, कल आपका शनिवार, और आज होगा रविवार। तो आज यानी रविवार है, तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन, तो आगामी जो परसों होगा तो कल आपका होगा सोमवार, और परसों होगा आपका मंगलवार। तो मंगलवार से आगे जो है आपको 3 दिन जो है जोड़ देना है, तो आएगा आपका शुक्रवार। आंसर नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न करते हैं 22 नंबर, चित्र को ध्यान से देखें एवं लुप्त जगह के लिए सही संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पर देखो 9 लिखा है, 9 यहाँ पर 81 है, तो 9 9 81 यहाँ पर वर्क कर दिया गया। पहले यहाँ पर वर्क किया गया है 9 9 81, फिर 729, तो यहाँ पर घन किया गया। 9 का घन कितना होता है? 729 होता है। 8 का वर्ग 64, और 8 का घन 512। इसी प्रकार से 7 का जो वर्ग है 49, और 7 का घन यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो 7 का घन कितना होगा? 343। 7 का घन 343। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, दिए गए चित्र में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो जो भी लुप्त पद है उसको आपको ज्ञात करना है। तो लुप्त पद यहाँ पर आपको देखो दिया गया है, देखो 6 और 2 कितना हुआ? 8, और 8 का स्क्वायर आप कर देंगे तो कितना हुआ? 64, जो कि ऊपर लिखी गई है। इसी प्रकार से 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर कितना हुआ? 49, जो का ऊपर लिखा हुआ है, ठीक। अब 2 और 3 का जोड़ दो, तो 3 और 2 कितना हुआ? 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर में। तो 23 का जिन्होंने चौथा ऑप्शन टिक किया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। 24 नंबर प्रश्न है, त्रिभुज में क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर उचित अक्षर कौन सा होगा? यहाँ पर कौन सा अक्षर है?
देखो सी का मान कितना होता है, 3 होता है, ए का मान 1 और ई का मान होता है आपका 5। ठीक, तो अब देखो 3 और 1 4, 4 और 5 9। तो 9 वाला अक्षर कौन सा होता है, तो 9 का अक्षर होता है आपका आई, जो कि आई यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अक्षरों के अंकों को जोड़ दिया गया है, जो आपका आएगा वही नंबर आपका लिखा गया है, वही अक्षर आपका लिखा गया है। तो ऐसे ही आप बना लीजिए इसमें। तो इसमें आपका कैसा बनेगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका, उसमें एफ का मान कितना होता है, एफ आपका होता है 6 और डी होता है 4 और एच होता है आपका 8। तो ये हो जाएगा 6 और 4 10, 10 और 8 18। तो 18 नंबर का कौन सा अक्षर होता है, 18 वाला होता है आर भैया। तो आर इसमें कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो दूसरा ऑप्शन जिन्होंने टिक किया है उनका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान पर वृत्त में दी गई संख्या कौन सी होगी। तो बताइए भाई इसमें आपकी कौन सी संख्या आएगी। तो ई जो है, ई जो क्रमांक होता है, ई का अक्षर जो होता है वो 5 होता है। ई 5 नंबर का अक्षर होता है, तो 5 का क्यूब कर दो, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब 5 25 पंचे 125। 125 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 126। ठीक, यही आपका किया गया है। डी आपका है 4, तो 4 का क्यूब करेंगे तो आएगा 64। 64 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 65, जो कि यहाँ पर लिखा गया। तो आगे यहाँ पर जे देखो, तो जे कितने नंबर का होता है, जे होता है 10 नंबर का, और 10 का क्यूब करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1001। ठीक, 1001 आपका सही आंसर इसका हो जाएगा, पहला ऑप्शन। तो 25 का जिन्होंने पहला ऑप्शन दिया है उनका सही आंसर है। 26 नंबर प्रश्न है, वह वेन आरेख चुने जो नीचे दिए गए वर्गों को सर्वश्रेष्ठ रूप से दिखाता है। तो राज्य, जिला और शहर। तो राज्य सबसे बड़ा है, उसके अंदर आपका जिला आ जाएगा और उसके अंदर आपका शहर होगा। ठीक, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस प्रकार का आपका वेन आरेख बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर, कौन सी आकृति कमीज पतलून कपड़े के बीच के सही संबंध को दर्शाता है। तो कपड़ा के अंदर जो है, यानी कपड़े से ही तो कमीज और पतलून बनती है, तो कपड़ा एक बड़ा वृत्त हो जाएगा और कमीज और पतलून आपका अंदर आ जाएगा। तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। तो इसका भी पहला ऑप्शन सही आंसर होगा 27 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 28। यदि ए का अर्थ है प्लस, डी का अर्थ है भाग और पी का अर्थ है एक्स, तो एस का अर्थ और एक्स का अर्थ है माइनस, तो इसका मान आपको बताना है। तो यहाँ पर हमने आपको कहा था ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए पहले आप अंकों को लिख लीजिए। तो यहाँ पर अंक दिए गए हैं 68 और फिर आपका दिया गया है 48 और इसके बाद दिया गया है आपका 2, फिर आपका 8, फिर आप देखिए 10 दिया गया है। अब अंक हमने लिख दिए हैं, अब इसमें लिखना है आपको चिन्ह, वो भी अक्षर के अनुसार। तो सबसे पहले जो अक्षर आया है वो है भैया ए। तो ए के लिए हमको लिखना है प्लस, ए के लिए क्या लिखना है, प्लस लिखना है। तो पहले लिख दो यहाँ पर प्लस। अब इसके बाद जो है देखो तो 48 के बाद डी आया है, तो डी के बराबर है भाग, तो डी की जगह पर लिख दो भाग, तो हमने लिख दिया भाग। अब इसके बाद है आपका एस, तो एस के बाद क्या लिखना है, एस का अर्थ है माइनस, तो यहाँ लिख दो माइनस। अब इसके बाद जो है पी आया है और पी का अर्थ है गुणा, तो यहाँ लगा दो गुणा। अब इसको हल कर लो, आंसर जो आएगा वही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 48 का 2 से भाग करोगे तो ये आपका हो जाएगा 68 का, तो 68 लिखा रहने दो, और प्लस 48 का 2 से भाग करोगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चाकू 8 24, और प्लस माइनस 10 का 8 से गुणा, तो 10 अठे 80, तो ये हो जाएगा आपका 80 माइनस का। तो 24 और जो है 68 जोड़ दीजिए, तो 8 और 6, 8 और 4 12 के 2, 6 और 2 8 और 1 9, तो यहाँ हो जाएगा 92। 92 माइनस 80 करेंगे तो कितना आएगा, 12 आपका आंसर आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये सवाल लगाया गया है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही है, 12 इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद 29 नंबर प्रश्न दिया गया है,
यदि 5 + 7 + 2 बराबर 725 लिखा गया है और 6 + 9 + 0 बराबर 906 लिखा गया है, तो 8 + 4 + 3 बराबर कितना लिखा जाएगा। तो यहाँ देखो 5 जो आपका शुरुआत में था उसको लास्ट में भेज दिया गया है और 7 जो आपका बीच में था वो आपका सबसे पहले लिखा गया है। तो सेम ऐसे ही दूसरे वाले में भी ऐसे बनाया गया है। 6 को जो सबसे पहले था वो लास्ट में चला गया और 9 जो बीच में था वो पहले आ गया और सबसे किनारे वाला बीच में आ गया। तो अक्षरों का क्रम आप देखिए, उसी के अनुसार इसको बना लीजिए। तो 8 जो है सबसे लास्ट में चला जाएगा, ठीक, और जो बीच में अंक है वो सबसे पहले आ जाएगा और सबसे किनारे वाला अंक आपका बीच में आ जाएगा। तो ये आपका बनेगा, हाँ, यहाँ पर जो है 9 नहीं होगा भाई, 4 होगा, ठीक, क्योंकि जो बीच में आपकी संख्या दी गई है वो किनारे आ गई है, ठीक। तो यहाँ पर आपका पहले होगा 4, उसके बाद 3, तो 438 बनेगा, यानी तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अक्षरों का क्रम केवल बदला गया था। 30 नंबर प्रश्न है, 6 व्यक्ति विनय, माधव, नीलेश, सागर, अरविंद और राजेश 2 पंक्तियों में एक दूसरे के सामने खड़े हैं और हर पंक्ति में 3 व्यक्ति हैं। तो हर व्यक्ति में 3 व्यक्ति हैं और 6 व्यक्ति हैं 2 लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक। अब इसमें जो है आपको बताना है किस प्रकार से आंसर इसमें एक पूछा गया है। नीलेश ठीक अरविंद एवं सागर के बीच में है। नीलेश कहाँ है? ठीक अरविंद और जो है सागर के बीच में है। तो अरविंद मान लेते हैं, अरविंद ये हैं। अब इनके जो है बीच में नीलेश हैं, तो नीलेश को लिख लेते हैं और इसके बाद जो है सागर हैं। अब इसके बाद देखो लिखा है कि नीलेश विनय के सामने नहीं है। नीलेश जो है वो विनय के सामने नहीं है, माधव अरविंद के सामने नहीं है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि माधव ए के सामने, इसका मतलब है, और राजेश जो है एन के सामने है, तो यहाँ राजेश लिख देते हैं और विनय आपका जो है एस के सामने हो जाएगा। तो ऐसे जो है इसमें बना जाएगा। तो राजेश कहाँ खड़ा है? विनय के सम्मुख, विनय और माधव के बीच, विनय और अरविंद के बीच खड़ा है या सागर के सम्मुख है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 30 नंबर में आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा बच्चों। यानी विनय और माधव के बीच में कौन है? राजेश है। राजेश कौन है? विनय और माधव के बीच में। तो माधव और विनय के बीच में राजेश खड़ा है। दूसरा ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 31, इसको आप बनाइए। 6 लड़के हैं PQRST तथा U एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। P तथा Q पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है। R तथा S हमेशा साथ रहते हैं तथा R एक छोर पर है। R के दाहिने S नहीं है। पश्चिमी छोर पर कौन खड़ा है ये बताना है। तो इसको आप पहले सीरियल से लगा लीजिए, हमने लगा दिया है, स्क्रीनशॉट देख लीजिए और इसका उत्तर होगा 31 का चौथा, ठीक। चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, T या U आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, 4 मित्र एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। 4 मित्र एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। आयताकार जो है मेज है, इस प्रकार से आपके बनी है मेज। अब इसमें कह रहा है कि रमेश सुरेश के दाहिनी ओर है। रमेश किधर है? सुरेश के दाहिनी ओर। रमेश सुरेश के दाहिनी ओर है, तो इसका मतलब ये है कि रमेश आपका यहाँ हो सकता है और सुरेश आपका यहाँ हो सकता है। तो ये दाहिने इसके हो गया। अब इसके बाद कहता है कि तथा महेश लोकेश के बाईं ओर है। महेश लोकेश के बाईं ओर है, तो लोकेश को यहाँ बैठा देते हैं और महेश आपके यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक। महेश लोकेश के बाईं ओर है। कौन से 2 मित्र आमने सामने बैठे हैं जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है? तो इसका बच्चों सही आंसर इसमें से बन सकता है 32 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर आएगा, रमेश एवं लोकेश, ठीक। कौन से 2 मित्र आमने सामने बैठे हैं? तो रमेश और लोकेश जो है, हाँ, रमेश लोकेश आपका जो है आमने सामने बैठे हैं। रमेश और सुरेश, तो रमेश और सुरेश तो नहीं है ना। तो पहला ऑप्शन ही 32 का राइट आंसर है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
33 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न विकल्पों में से कौन विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो कौन है जो सार्थक क्रम दर्शाता है। पौधा, धागा, बीज और कमीज था कपास। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बीज आएगा, तो सी वाला पहले आ जाएगा। अब उसके बाद जो है आपका बनेगा पौधा, तो ए आ जाएगा। अब इसके बाद पौधे के बाद क्या बनेगा, तो पौधे के बाद आपका जो है कपास आ जाएगा। ठीक, पौधा बनेगा फिर कपास बनेगा, फिर कपास से धागा बनेगा तो बी आ जाएगा, और फिर आपका कमीज बनेगा तो डी लास्ट में चला जाएगा। तो इसका देखो आंसर कौन सा होगा, CAE, और इसमें आपका BD लास्ट में, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर बनेगा। तो 33 का जो सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए दूसरा प्रश्न आपका सही है 33 नंबर में। 34 नंबर प्रश्न है, यदि एक कूट भाषा में लॉस को 1337 लिखा जाता है और गेन को 2468 लिखा जाता है, तो 84,615 अंक किस शब्द के प्रतीक हैं। तो इसमें आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर L को 1 लिखा जा रहा है, O को 3 लिखा जा रहा है, और S को 5, E को 7। तो ऐसे ही आपको बना लेना है। यहाँ पर 84,615 को क्या लिखेंगे, तो 8 को देखो क्या लिखा जा रहा है, 8 को N लिखा जा रहा है। ठीक, यहाँ से देखो, यहाँ से मिलान करो। और 4 को क्या लिखते हैं, तो 4 को देखो A लिखा जा रहा है। ठीक, यहाँ से तो 4 को A लिखा जाए तो N के बाद A हो जाएगा। तो इसमें आपका पहला ही ऑप्शन तुरंत बन जा रहा है इसके बाद। तो 34 का बिल्कुल सही आंसर है, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तुरंत आंसर आपका बना सकते हो ऐसे। 35 नंबर प्रश्न है, निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर जो है शब्दों को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देखो मैटर लिखा है MATTER, और MO लिखा है MOC, MAN, MOV। तो यहाँ पर पहला और चौथा देखिए, तो MA आपका मैच कर रहा है, तो सबसे पहले आपका MA ही आएगा। तो आगे तीसरा अक्षर देख लो इन दोनों में, तो T और N है, तो N वाला पहले आएगा क्योंकि N आपका पहले अक्षर होता है। तो पहला मतलब चौथा जो है पहले आएगा, फिर आपका पहला वाला आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद MO में देख लो, तो MO, और यहाँ पर देखो T है, यहाँ पर C है, तो पहले C वाला आएगा, नहीं तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आएगा पहले। तो इसका मतलब है चौथा पहला तीसरा किस में है, चौथा पहला तीसरा आपका चौथे ऑप्शन में दिया गया है, बाकी किसी में नहीं है, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर, सुमित उत्तर की ओर 4 मीटर चला है। सुमित किधर चलता है, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। तो हम उत्तर की तरफ जाते हैं 8 किलोमीटर, तो इस प्रकार से 8 किलोमीटर चले गए। फिर आगे पढ़ो, फिर कह रहा है कि और दाएं मुड़कर 16 मीटर चलता है। फिर आपका जो है दाएं मुड़ा और 16 मीटर चला, तो यहाँ से 16 मीटर दाहिने चला दो इसको। दाहिने चलेगा मतलब क्या, पूरब की तरफ चलेगा। इसके बाद फिर वो बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, तो पूरब में होगा तो बाएं आपका उत्तर में होगा, और ये 5 किलोमीटर जाता है। अब इसके बाद कह रहा है कि वह फिर बाईं ओर मुड़ा और 16 मीटर चला। फिर बाईं ओर अगर आप उत्तर की तरफ होंगे और बाएं मुड़ेंगे तो आप हो जाएंगे फिर पश्चिम की दिशा में। तो फिर कितने मीटर चलता है, 16 मीटर, तो 16 मीटर फिर से इधर चला दो, तो ये 16 मीटर हो गया। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो इसमें देखो ये आपका 5 हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये भी आपका 5 होगा। तो 5 ये वाला और 8 ये वाला, तो 5 और 8 यानी ये वाला और ये वाला जोड़ दो, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13। तो 13 मीटर दूर है, यानी तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 36 नंबर में। तो 36 का तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, अंकगणित में रमेश के अंकों का 1/3 उसके अंग्रेजी के अंकों के 37 नंबर प्रश्न है, अंकगणित में रमेश के अंकों का 1/3 उसके अंग्रेजी के अंकों के आधे के बराबर है। यदि रमेश को दोनों विषयों में मिलाकर 150 अंक मिले हों तो उसे अंग्रेजी में कितने अंक मिले। तो टोटल दोनों विषय में कितने हैं, 150 हैं। तो मान लेते हैं कि गणित यानी मैथ में उसके कितने अंक हैं, x हैं। ठीक, तो तुम बताओ अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे। अंग्रेजी में हो जाएंगे अगर हम 150 से घटा दें तो। ठीक, तो 150 से अगर हम x घटा लें
तो आपका अंग्रेजी के अंक निकल जाएंगे। अब इसमें कह रहा है कि यदि रमेश को दोनों विषय में मिला करके 150 अंक मिले हों तो उसे अंग्रेजी में कितने अंक मिलेंगे। लेकिन अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है कि अंकों का गणित के अंकों का 1/3, तो गणित के अंकों का 1/3 मतलब गणित में आपके जो है 1/3, तो गणित के अंकों का 1/3, तो x का गणित के जो अंक हैं वो x हमने माने हैं, तो 1/3, तो गणित का 1/3 उसके अंग्रेजी में अंकों के आधे के बराबर है। अंग्रेजी में जो अंक हैं उसके आधे के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई 1/2, आधा का मतलब है 1/2 अंग्रेजी के अंक, तो ये हो जाएगा 150 और -x। तो इस प्रकार से ये समीकरण बनेगा। इसको आप हल कीजिए और x का मान निकाल लीजिए। इसके बाद अगर हम आगे हल करें तो x का 1 से गुणा हो जाएगा, तो x बटा आपका हो जाएगा 3 और बराबर में आपका हो जाएगा 1/2 से 150 में अगर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2 गुणे 150, तो करेंगे तो ये 2 से 150 कट जाएगा, 2 एकम 2, 75 दूना 150, तो इसका मतलब ये आपका आएगा 75। ठीक, अगर हम 1/2 का 150 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 75, तो 75 हो गया। और माइनस आपका 1/2 से x का गुणा, तो x/2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब ये x/2 दूसरी तरफ ले आओ, तो ये आपका हो जाएगा x/3 और ये आपका प्लस का x/2 और बराबर में आपका हो जाएगा 75। ठीक, अब इसको आप हल कीजिएगा तो इसमें आप हो जाएगा आपका 2 का x से गुणा तो हो जाएगा 2x और 2 का 3 से गुणा तो +3x और बटे में आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 का जो है गुणा 75 से हो जाएगा और 2 और 3 जुड़ जाएंगे तो 5x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5x बराबर 75 गुणे 6। ठीक, ये आपका हो गया। अब x बराबर अगर ज्ञात करना है तो 5 से 75 को काट दो, तो ये हो जाएगा आपका 15 × 5 = 75, 15। अब इसके बाद 15 से 6 को गुणा कर देंगे तो 15 छक्का हो जाएगा 90, तो x बराबर कितना आएगा 90 आएगा। और हमसे पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी में कितने अंक मिले हैं, तो 90 अंक उसको गणित में मिले हैं, टोटल आपके 150 अंक, तो 150 से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा 60 अंश आपका बचेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर में। तो 37 का जिन्होंने पहला ऑप्शन टिक किया है उनका सही आंसर है। 38 नंबर प्रश्न है, मेरी आयु मेरे भाई की आयु के दुगुने से 2 वर्ष कम है। यदि मैं 16 वर्ष का हूँ तो मेरे भाई की उम्र कितनी है। यहाँ पर जो है 16 वर्ष मेरी उम्र दी गई है और मैं अपने भाई की उम्र से 2 गुने से 2 कम हूँ। तो मान लेते हैं कि मेरे भाई की उम्र कितनी है x है, तो इसका 2 गुना मेरी उम्र कितनी हो जाएगी 2 गुने से 2 कम, 2 गुने से 2 कम, तो 2x - 2 और 16 वर्ष मेरी उम्र दे ही गई है तो 16 इसके बराबर डाल दो, तो ये हो जाएगा आपका 2x बराबर 16 और इधर आपका 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 14 और 2 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 18, तो x बराबर हो जाएगा 9। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, 9 वर्ष होगा मेरे भाई की उम्र। तो 38 का जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 दिया है उनका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो 39 नंबर प्रश्न है, दिए गए रेखा चित्र में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। त्रिभुजों की संख्या आपको बताना है कितने यहाँ पर त्रिभुज होंगे, तो कुल मिला के यहाँ पर 17 त्रिभुज बनेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो बताओ है अक्षर श्रृंखला आपको पूरा करना है, 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 40 का बच्चों तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। तो इस वीडियो में बच्चों 40 तक के प्रश्न हमने सॉल्व करा दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो है आपका शेष प्रश्नों को हल करा देंगे, क्योंकि आगे प्रश्न थोड़ा आसान है तो जल्दी हो जाएंगे।